Hello friend, this is Bhavani Prasad and welcome to another lesson of modern Indian history. तो फ्रेंड्स आज এই लेसन आमर 1000 Q&A सीरीज रो फिफ्थ लेसन अटे आमे आज इंग्रेज शासन काल प्रचलित थिबा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बा भू बंदोबस्त नियम बा व्यवस्था उपरे इम्पोर्टाट 20टी क्वेश्चन को आलोचना करबा। तो फ्रेंड इठी जो आमर गोटे कंटिन्यूटी आम रखी थे कौन ना 40टा क्वेश्चन को प्रेजेंट करवा जोटार कि 20टा क्वेश्चन आम आलोचना करवा रेस्ट 20टा क्वेश्चन तुम प्राक्टिस रखा किंतु ये जो भू बंदोबस्त नियम बा आमर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिते सब इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छे ना सब जाक भितर रही जाए सब भिड़ा भिड़ी करके 20टी ही क्वेश्चन है रेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो तुम बाकी रही जाए से रेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जाकू आम हिस्ट्री मिसलिनियस रे ऐड करदेबा जोटा कि हिस्ट्री मिसलिनियस वीडियो अपलोड समय बा लेसन अपलोड समय तुम्हें तार पीडीएफ रे क्वेश्चन पाई परिबो एवं ताकू मध्य प्रैक्टिस कर परिबो 1000 रु गोटे हेले भी नंबर कमिबनी डोंट वरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो जो 1000 क्वेश्चन अछि तेरा गोटे हेले भी आई मीन 999 क्वेश्चन जमा हबन दरकार पड़े ताठू अधिक हो किंतु कमिबन डोंट वरी। तो फ्रेंड्स तो ये वीडियो आम 20टी भेरी भेरी इंपोर्टाट जोटा कि कन्फर्म लैंड रेवेन्यू सिस्टम यदि क्वेश्चन आसे ना यही 20टा भितर ही आस 20टा बाहर को जमा ही जीवन। तो एतिकी मु मात्र सियोर यही 20टा क्वेश्चन भितर ही क्वेश्चन रहिबो। तो कंप्लीट आम आलोचना करबा से 20टा क्वेश्चन को जोटा कि तुम कंप्लीट लैंड रेवेन्यू सिस्टमटा जो रही तुम कभर हो। तो so let's start our discussion. Question number 1. So let's start our discussion. Question number 1. Which of the following land revenue settlement was first to have concluded with the village community? अच्छा तो फ्रेंड क्वेश्चन कहूँ जे निम्नलिखित मध्य केउं भू बंदोबस्त व्यवस्था जहाँकि विलेज कम्युनिटी मानक सहित संपर्कित थिला बा जड़ित थिला एवं सेटा होछि सर्वप्रथम भू बंदोबस्त जोटा कि विलेज कम्युनिटी सहित संबंधित थिला। तो ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी महालवारी सेटलमेंट, ऑप्शन सी रयतवारी सेटलमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महालवारी सेटलमेंट। तो महालवारी सेटलमेंट जोटा कि भारतर सर्वप्रथम भू बंदोबस्त नियम जोटारे कि ये जो लैंड रेवेन्यूटा जो कलेक्शन होता ताहा समाज सहित डायरेक्ट जड़ित थिला गोटे समाज कम्युनिटी सहित बा विलेज कम्युनिटी सहित गोटे गाँव कम्युनिटी सहित डायरेक्ट जड़ित थिला। तो यहाँ किए इंट्रोड्यूस करथिले ना 1822 ख्रीष्टाब्द होल्ट मैकेंजी नामक जड़े व्यक्ति बा ब्रिटिश ऑफिशियल जी की इंट्रोड्यूस करथिले कौन ना यहाँ कौन आमर महालवारी व्यवस्था बा महालवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एवं या पॉपुलराइज किए करथिले ना 1833 ख्रीष्टाब्द लॉर्ड विलियम बेंटिंग या पॉपुलराइज करथिले अर्थात जनप्रिय कराइथिले। देन क्वेश्चन नंबर 2 हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू? अच्छा तो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू जहाँ को मध्य आम कहचे कौन ना परमानेंट सेटलमेंट अर्थात चिरस्थायी बंदोबस्त नियम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम को किए इंट्रोड्यूस करथिले? ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो फास्ट। तो फ्रेंड परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम जार अन्य नाम होछि जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू बा जमींदारी व्यवस्था को सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस करथिले किए आरंभ करथिले किए ना ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ख्रीष्टाब्द जमींदारी सिस्टम बा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करथिले कहार सुपारिश क्रमे ना सर जॉन शोर सुपारिश क्रमे मन रखि था एटा ही इंपोर्टेंट सब आज क्वेश्चन रे आम चेंजेस देखा पाइबा आज का एग्जाम क्वेश्चन रे आ पचारिबनी क्वेश्चन रे हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पचारिबो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच पर्सन लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहार सुपारिश क्रमे ना सर जॉन शोर सुपारिश क्रमे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ख्रीष्टाब्द एक
भू बंदोबस्त नियम इंट्रोड्यूस करते जार ना हूँ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम ताकू मध्य कहुए जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू बा जमींदारी व्यवस्था जोटारे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं कृषक बा आमर भूमि शासन करथिबा जो सॉरी कृषक तो एमानक मध्य किए गोटे मिडिएटर भूमिका प्ले करथिले ना जमींदार माने गोटे मिडिएटर भूमिका प्ले करथिले। हाँ आकु मध्य कौन कहुए सनसेट लॉ बोली मध्य कहुए सूर्यास्त नियम बोली मध्य एई व्यवस्थाटा को कहुए। देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अच्छा तो निम्नलिखित मध्य केउ उक्तिटी जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू बा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त सहित जड़ित बा संपर्कित नुहे। ऑप्शन ए इट वाज फास्ट इम्प्लीमेंट इन बेंगल ये ठीक अच्छी किसी खराब नहीं। द लैंड ओनर वाज मेड द ओनर ऑफ द लैंड हाँ ये भी व्यवस्था रही जमींदारी सिस्टम रे लैंड ओनर होचंती किए से जो जमींदार माने होचंती लैंड ओनर ऑफ द लैंड ठीक अच्छी। देन ऑप्शन सी जमींदार गेव 80% ऑफ द टैक्स टू ब्रिटिश एंड केप्ट 20%। अच्छा ब्रिटिशर्स को बा कंपनी को जमींदार माने 80 भाग देउथिले टैक्स रो आ 20 भाग निज अधीन रखि देउथिले देखिबा। देन ऑप्शन डी बिफोर इंडिपेंडेंस दिस प्रैक्टिस वाज एप्लीकेबल इन 19% ऑफ इंडियंस। अच्छा पूर्व भारत स्वाधीनता पूर्व भारतर 19 भाग जमी रे एई व्यवस्था कार्यकारी होतला एटा भी ठीक अछि। तो फ्रेंड कोटा ठीक नहीं ऑप्शन सी जमींदार गेव 80% ऑफ टैक्स टू ब्रिटिश एंड केप्ट 20% एटा ही भूल अच्छे ना जमींदार माने 90 भाग दे दउथिले ब्रिटिशर्स मानकू आउ 1 भाग रखुथिले निज पाखरे। तो हमर नियम रे कोन थिला 1/11 जोटा कि जमींदार माने रखुथिले 10th 11th को कहा को देउथिले कंपनी को देउथिले। तो जमींदार माने केते रखिले केवल 1 भाग रखिले अर्थात भूमिटा को बा जमीटा को 11 भाग टोटाल प्रोडक्शन बा टैक्स को 11 भाग विभक्त कराइथिला 11 भाग 10 भाग कंपनी को दिया जाउथिला 1 भाग जमींदार माने रखुथिले आ कृषक माने रखुथिले छेना किछि रखुनथिले। देन क्वेश्चन नंबर 4 इन व्हिच टू प्लेस महालवारी सिस्टम वाज स्टार्टेड। अच्छा निम्नलिखित मध्य केउं दुई स्थान रे महालवारी व्यवस्थाटा इंट्रोड्यूस होता केबे इंट्रोड्यूस होता आम पढ़ले प्रीवियस क्वेश्चन रे ना 1822 पॉपुलराइज किए करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग केबे करथिले 1833 रे। अच्छा ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा ऑप्शन बी बेंगल बिहार ऑप्शन सी मरहट्टा एंड जम्मू काश्मीर ऑप्शन डी आग्रा एंड अवध। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आग्रा एंड अवध। आग्रा एंड अवध दीटा प्लेस जोटारे कि महालवारी व्यवस्थाटा आरंभ होता। देन क्वेश्चन नंबर 5 इन ब्रिटिश रेवेन्यू रेकॉर्ड महाल वाज ए रेवेन्यू स्टेट व्हिच मे बी ए। अच्छा ये जो हमरो ब्रिटिशर्स माने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले विभिन्न लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो हमर क्वेश्चन कहूची द ब्रिटिश रेवेन्यू रेकॉर्ड रे ये जो महाल शब्दटा गोटे कोन को बुझाउथिला विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज ना ग्रुप ऑफ सिटी ना ब्लॉक ना डिस्ट्रिक्ट ना कोटा। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गोटे विलेज को बुझाउथिला बा गोटे किछि ग्रुप ऑफ विलेज को बुझाउथिला महाल। देन क्वेश्चन नंबर 6 अंडर द महालवारी सेटलमेंट द चार्जेस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज गिवन टू द ब्रिटिश। तो ये जो महालवारी व्यवस्था माध्यम रे जो रेवेन्यूटा जो कलेक्ट होथिला रेवेन्यू जो कलेक्शन करवा दायित्वटा कहा ऊपर न्यस्त थिला। ऑप्शन ए जमींदार ऑप्शन बी रयत ऑप्शन सी ब्रिटिश एजेंट ऑप्शन डी विलेज हेडमैन। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विलेज हेडमैन। अच्छा आमर 3टा व्यवस्था इंट्रोड्यूस होता जोटा कि आम क्वेश्चन जापर कौन कौन सर्वप्रथम तो आम आलोचना करते परमानेंट सेटलमेंट बा चिरस्थायी बंदोबस्त बा ताको आम कौन कहू जमींदारी सिस्टम। द्वितीय बर्तमान चलती महालवारी सिस्टम। तो महालवारी व्यवस्था कौन थिला ना लैंड रु जो सब कलेक्शन होता टैक्सटा कंपनी को किए देउथिले नहीं कि ना विलेज रो हेडमैन जे थी आउ जमींदार मानकर भूमिका ये किसी ना जमींदार मानकर कौन से भूमिका ना से माने कृषक टैक्स कलेक्शन करके कंपनी को पेड करवा ए भूमि आउ ना जमींदार पाखरे ताले करूथिला कि ना जो विलेज रो मुख्य जे थिले विलेज हेडमैन जे सीए
उक्त विलेज जिते सब जमी अच्छी से जमी टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को लेकिन दौले। देन क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहार जोटा प्रथम क्वेश्चन रे ही द्वितीय क्वेश्चन आलोचना कले। ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी सर जॉन सोर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी डी चार्ल्स मेडकफ। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर किए कहार सुपारिश क्रमे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ख्रीष्टाब्द में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करथिले ना। ऑप्शन बी सर जॉन सोर सुपारिश क्रमे लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम को इंट्रोड्यूस करथिले। देन क्वेश्चन नंबर 8, on the recommendation of which of the following person थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रयतरी सिस्टम अर्थात निम्नलिखित मध्य केउं व्यक्तिंकर सुपारिश क्रमे थॉमस मुनरो जे कि माड्रास गवर्नर थिले एक सी नूतन भूबंदोबस्त नियम इंट्रोड्यूस करथिले जार ना हेउची कोन ना रयतरी सिस्टम। तो रयतरी सिस्टम व्यवस्था किए इंट्रोड्यूस करथिले थॉमस मुनरो। कोठ इंट्रोड्यूस करथिले माड्रास अंचल इंट्रोड्यूस करथिले। अच्छा कहार सुपारिश क्रम इंट्रोड्यूस करथिले होछि हमर प्रश्न देखिबा। ऑप्शन ए चार्ल्स वॉकिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकल्फ, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर रीड। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर रीड। तो अलेक्जेंडर रीडर सुपारिश क्रमे थॉमस मुनरो गोटे भूबंदोबस्त नियम प्रचलन करथिले बा इंट्रोड्यूस करथिले जार ना हेउछि कोन रयतरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ताहले बर्तमान आमर तीनटा हेगला ना। सर्वप्रथम कौन थिला परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बा जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू केबे 1793। द्वितीयटा कौन हैला ना रयतरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू केबे 1820। तृतीयटा कौन हैला महालवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू केबे ना 1822। तो सिक्वेन्स आधार रे जदि आमे मन रखिबा क्रोनोलॉजिकल आधार रे मन रखिबा सर्वप्रथम रे जमींदारी व्यवस्था, द्वितीय रे रयतरी व्यवस्था, तृतीय रे महालवारी व्यवस्था। Then question number 9, when did Lord Bentinck revise the system of Mahalwari settlement? केबे से रिवाइज करथिले आ रिवाइज करिवार तो परे ही तो से पॉपुलराइज करथिले ना। तो केबे ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1835। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1833। तो 1833 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड विलियम बेंटिंक महालवारी व्यवस्था को रे किछि परिवर्तन आनिथिले बा किछि रिवाइज करथिले जोटा पई ताहा पॉपुलराइज हे परथिला। देन क्वेश्चन नंबर 10, द रयतरी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अच्छा रयतरी व्यवस्था ब्रिटिशर्स द्वारा आरंभ होइतिला। से केउ ब्रिटिशर्स ना से जो ब्रिटिशर्स नाटा कोन ना थॉमस मुनरो केबे इंट्रोड्यूस करथिले 1820 रे इंट्रोड्यूस करथिले। कोठ इंट्रोड्यूस करथिले ना हां क्वेश्चन नहीं होछ हमर एटा केउ अंचल रे इंट्रोड्यूस करथिले। ऑप्शन ए बेंगल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी माड्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर बोथ माड्रास प्रेसिडेंसी रे इंट्रोड्यूस हेतिला सत ता सहित बॉम्बे प्रेसिडेंसी माने आरंभ कराइथिला बोथ। तो करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर कोन बोथ बी एंड सी। उभय बॉम्बे आउ माड्रास प्रेसिडेंसी अंचल रे रयतरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराइथिला। देन क्वेश्चन नंबर 11, which of the following land revenue settlement of British India based on the scientific theory of Ricardo। अच्छा रिकार्डोर जो वैज्ञानिक तथ्य अच्छी थियोरी अच्छी यही थियोरी उपर निम्नलिखित मध्यरु केउ भूबंदोबस्त व्यवस्थाटा जड़ित अटे। तो ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ऑप्शन बी महालवारी सेटलमेंट एक्ट, ऑप्शन सी रयतरी सेटलमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रयतवारी व्यवस्था। तो रयतवारी व्यवस्थाटा बा रयतवारी सेटलमेंटा जहाँकि रिकार्डोंगर जो थियोरी अच्छी से थियोरी संबलित बा थियोरी उपरे आधारित। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश माने शासन करुवा समय रे अच्छा लैंड रेवेन्यू ये शब्दटा तुम्हें कौन अनुभव माने जानी पारछो ना जो सब आम भूमि रखीचे रही हो कि कृषि हो से जो भूमि वर्तमान समय यदि कथा कहवा आम आमर आरआई पाखे किसी टैक्स पेड कर
ठीक से ही कौन है ना ठीक से ही ब्रिटिशर्स माने मध्य चाष करुवा भूमि उपरू किसी कर आदाय करते केवल ब्रिटिशर्स माने नहीं अतीतर आम प्राचीन इतिहास देखा आज पर्यंत जमी आम कर आदाय कर ठीक से ही ब्रिटिशर्स माने मध्य कर आदाय करते। अच्छा भारतीय राजा माने शासन करुवा समय जो कर आदायटा होता लोक मानी व्यवहार होता ना किंतु ब्रिटिशर्स मान समय जो कर आदायटा होता लोक मान व्यवहार होना से करटा जाऊला कौटी को ना से करटा गोटे प्रकार जदि कहवा ब्रिटेन बा इंग्लैंड को पड़े जाऊला से करटा आपाई जड़े भारतीय गोटे तथ्य उपस्थापन करते जहाँ जो तथ्य से कहते जे आमर भारतर ये जो धन संपत्तिटा ड्रेन हो जाऊँगी अर्थात बहीकी पलाऊँ गोटे जगह को आ से जगहटा हूँ इंग्लैंड तो से लोक जनक किए आ कौन कहते ऊपर ही हूँ आमर प्रश्न। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन तो आम जो अर्थटा भासिकी पड़े जाऊँगी ड्रेन रे गला भाया पड़े जाऊँगी किए से कहते ना ऑप्शन ए मानवेंद्रनाथ रॉय और एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण बा जेपी नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। हाँ तो फ्रेंड ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी गोटे कही तथ्य कहते गोटे स्टेटमेंट देते जे ब्रिटिशर्स मानकर पॉलिसी एपरी पॉलिसी जहाद्वारा भारतर अर्थ बहीकी जाऊँगी इंग्लैंड को आपाई से गोटे टर्म यूज करते जो टर्मटार ना हूँ ड्रेन थ्योरी बा इकोनॉमिक ड्रेन आईटा से कोठ मेंशन करते ना से गोटे बही प्रकाश करते जो बहीर ना हूँ पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यही बही रे यही तथ्यटा से प्रेजेंट करते। देन क्वेश्चन नंबर 13 हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ यहाँ जो कहली तो किए ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी। देन क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन डिड थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस। हाँ तो ये जो रयतरी सिस्टमटा को थॉमस मुनरो केबे इंट्रोड्यूस करथिले कोठे ना माड्रास आ बॉम्बे प्रोविंस रे केबे ना ऑप्शन 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1826, ऑप्शन डी 1830। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1820। तो 1820 ख्रीष्टाब्द थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड को सुपारिश क्रमे एक नूतन भूबंदोबस्त नियम को इंट्रोड्यूस करथिले जार ना हेउछि रयतरी सिस्टम एवं एही व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी आम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार सहित किसी तार संपर्क ना डायरेक्ट रयत अर्थात कृषक मान टैक्स कलेक्शन करुला। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था कौन थी ना सेठारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार टैक्स कलेक्शन करुला सी रयत बा कृषक को जान नाला किंतु रयतर सिस्टम रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रयत टैक्स कलेक्शन कला किंतु महालवाड़ी सिस्टम रे कंपनी गोटे ग्रामर हेड ठारू अर्थात विलेज हेडमैन ठारू टैक्सटा रिसीव कला अर्थात महालवाड़ी सिस्टम रे मध्य कंपनी सहित कृषक कौन संपर्क रहा ना केवल रयतरी सिस्टम रे ही कंपनी सहित कृषक डायरेक्ट रिलेशन रहा। देन क्वेश्चन नंबर 15 द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कवर्ड डेस ब्रिटिश एरिया इन इंडिया। अच्छा ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्टा भारतर केते भाग भूमि प्रचलित थिला बा भूमि रे कर आदाय करिवार व्यवस्था रहितला ना ऑप्शन ए 50% इंडियन लैंड, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 25%। ना भारतर मात्र 19 भाग भूमि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट माध्यम कर आदाय करा जाउथिला। देन क्वेश्चन नंबर 16 द महालवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हाउ मेनी परसेंट टोटल एरिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अच्छा भारत में ब्रिटिश शासन कर समय महालवाड़ी व्यवस्था माध्यम भारतर केते भाग भूमि कर आदाय करा ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 30%। तो भारत जो शासन चलुवा समय ब्रिटिश रूल समय महालवाड़ी व्यवस्था माध्यम 30 भाग भूमि कर आदाय कराला आ जो आनाटा कौन परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त केते ना 19 भाग अंचल कर आदाय करा 19 भाग इंडियन लैंड रु। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट सॉरी महालवाड़ी व्यवस्था माध्यम 30 भाग भूमि कर आदाय कराउथिला। एटे देखिबार ना द एरिया कवर्ड बाय द महालवाड़ी सेटलमेंट तो क्यों क्यों अंचल कर आदाय करा जाउथिला ना जेमिति कि आमे कहि परिबा ना नॉर्थ वेस्ट पार्ट रो मेजर पार्ट जमीक आम कहीपर मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस देन सेंट्रल प्रोविंस पंजाब गांगेटिक वैली सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया।
तो यही सब अंचल मानकरू महालुआरी व्यवस्था माध्यम कर आदाय करा जाउथिला, भूकर भू राजस्व आदाय करा जाउथिला। देन हु एमंग द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आल्सो कंसीडर्ड एज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट। हाँ, तो जमींदारी शासन व्यवस्थार गोटे मॉडिफाइड वर्जन बा अपडेटेड वर्जन कोटा थिला बोली विचार निम्नलिखित मध्य केउंटी बोली विचार करा जाए। ऑप्शन ए रयतरी सेटलमेंट, ऑप्शन बी महालुआरी सेटलमेंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महालुआरी सेटलमेंट। तो महालुआरी सेटलमेंट बा महालुआरी व्यवस्था को कहा जाए कौन ना जमींदारी व्यवस्थार गोटे अपडेटेड वर्जन बा तार गोटे मॉडिफाइड वर्जन, किछिटा परिवर्तन करिकि बा मॉडिफाई करिकि महालुआरी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कराई छै। सत कथा ही ना, जमींदारी व्यवस्था कौन होता कंपानी जमींदार ठारू कर आदाय करटा रिसीव करुला भूकर राजस्वटा रिसीव करुला। कृषक सहित जो कंपानी कौन संपर्क नाला। ठीक से ही महालुआरी व्यवस्था कौन होती ना महालुआरी व्यवस्था कंपानी विलेज हेडमैन ठारू भू राजस्व रिसीव कर कृषक सहित संपर्क ना। चेंजेस बा मॉडिफाइड रीजन कौन ना चेंजेस बा मॉडिफाइड रीजन यह थिला जे जमींदार माने कृषक मान को शोषण करुले एवं से शोषण माने पाखा 11 भाग बदल में 50 भाग रिसीव करुवे दे दूसरे 10 भाग रेस्ट पकेट में पकई दूसरे। तो यही व्यवस्था को रोकने कौन कर महालुआरी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कराइला केबे 1822 पॉपुलराइज क्या द्वारा है विलियम बेंटिंक केबे 1833। देन क्वेश्चन नंबर 18 द टर्म सनसेट लॉ is associated with which of the following settlement act of British India। जो टर्मटा सनसेट लॉ बोली अच्छी सूर्यास्त नियम, तो यही नियमटा निम्नलिखित मध्य केउं भूबंदोबस्त सहित जड़ित अटे। तो ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ऑप्शन बी रयतवारी सेटलमेंट एक्ट, ऑप्शन सी महालुआरी सेटलमेंट एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट सहित गोटे टर्म जड़ित अच्छी जार ना होची कौन ना जार ना होची सूर्यास्त नियम बा सनसेट लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रयतवारी सेटलमेंट इज नॉट करेक्ट। तो रयतवारी सेटलमेंट जो व्यवस्था मान रही निम्नलिखित मध्य केउं स्टेटमेंटा सही गोटे व्यवस्था नुह। इन साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया द सिस्टम वाज अडॉप्टेड। हाँ ठीक अच्छे साउथ बोले मद्रास प्रेसिडेंसी, वेस्टर्न इंडिया बोले बॉम्बे प्रेसिडेंसी जोटा आलोचना कले ठीक अच्छे। देन इन दिस सिस्टम इट वाज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द रयत एंड द स्टेट। हाँ जोटा आलोचना कले क्वेश्चन जगह भितर कौन ना रयतरी व्यवस्था गोटे एपरी व्यवस्था जोटार कि कंपानी डायरेक्ट रयत बा कृषक मान सहित संपर्क रखी से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करूला। आउ भितर जमींदार मीडिएटर भूमिका किसी नाला ये भी ठीक अच्छे। देन इन दिस सिस्टम ए टैक्स कंट्राक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर। हाँ यहाँ गोटे नुआ स्टेटमेंटा जोटा कि आम आलोचना करें। तो यहाँ कौन ये भी ठीक अच्छे ना रयतरी सिस्टमटा गोटे एपरी व्यवस्था था जोटार कि गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन जो होता 30 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट साइन होता अर्थात जो गोटे अंचल भूमिर राजस्व देवाक पड़ूला 30 वर्ष पर्यंत से आधार ही कर देवाक पड़ूला। तो ऑप्शन ए भी ठीक अच्छी, ऑप्शन बी भी ठीक अच्छी, ऑप्शन सी भी ठीक अच्छी, किंतु इट स्ट्रेंथेन द जमींदार्स एंड वीकेंड द पिजन ना एटा जमींदार को बलवित करिकी कृषक मान क्षति कर देथिला बा दुर्बल करथिला सेटा ना। एटा कोटारे जमींदारी व्यवस्था रे जमींदार माने पूरा एकाथरे के बलवान हो गले तांकर टैक्स कलेक्शन करवा जो चार्ज मिलला से चार्ज यही थिला जे से माने पूरा एकाथरे के धनशाली हो गले जोटा कि आमर कृषक माने दुर्बल दुर्बल निस्व हो गले। किंतु ऑप्शन डी टा कहार जमींदारी व्यवस्थार गोटे फीचर थिला, रयतरी व्यवस्था गोटे फीचर नथिला। तो फ्रेंड जमींदारी व्यवस्थार गोटे फीचर थिला, रयतवार व्यवस्थार गोटे फीचर नथिला। तो ताले हम करेक्ट आंसर हेउची ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कोन ना रयतरी सिस्टम जहाँकि जमींदार मानकर धनशाली करथिला एवं कृषक मानकु दुर्बल करिनथिला। देन क्वेश्चन नंबर 20 who as per the permanent land revenue settlement of Lord Cornwallis
were made hereditary owner of the land under their profession. अच्छा आमर 20 नंबर प्रश्न कहूँ जे निम्नलिखित मध्य किए जमींदारी व्यवस्था रे गोटे आमर वंशानुक्रमिक लैंड ओनर भाव में कार्य करथिले तो किए ऑप्शन ए ब्रिटिश कंपनी, ऑप्शन बी जमींदार्स, ऑप्शन सी पीजेंट, ऑप्शन डी फार्मर। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जमींदार। जमींदार माने वंशानुक्रमिक भाव से जमीर कौन थे ओनर लैंड ओनर भाव में कार्य करते अर्थात भावी नियंतु जदि एक्स गोटे जमींदार जे कि गोटे अंचल जमी मान कर आदाय करके ब्रिटिश कंपनी को दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्स मृत्युवरण पर तार पुओ वाई से जमीर मालिक होगला। तो यही भाव में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जहाँ इंट्रोड्यूस करते कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जहाँ कहुए सनसेट लॉ बा जमींदार व्यवस्था यही व्यवस्था लैंड ओनर जी थे तांकर परवर्ती समय सी वंशानुक्रमिक भाव में परवर्ती पीढ़ीर लोक से लैंड ओनर भाव में कार्य करते यही भाव में फ्रेंड आम तो यही भाव में फ्रेंड्स आम 20टा क्वेश्चन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंडिया रो कंप्लीट आलोचना कले आ मोर विश्वास जे ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो 20टा क्वेश्चन जो आम आलोचना कले ना ये 20टा क्वेश्चन रे कंप्लीट लैंड रेवेन्यू सिस्टम आमर कवर हो गला आउ 20टा क्वेश्चन बाद आमर जो जहाँ जहाँ सब डिस्कसन कले से पार हो किसी भी क्वेश्चन आउ ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो तुम जब एटा को थरे कि दुई थर कि 3 थर जब प्रैक्टिस कर दौच ना भिडियो देखिए जहाँ जहाँ कहुई भिडियो तुम तुम नोट्रे यदि मेंटेन कर दौच ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम को संबलित जेकोसी प्रश्न तुम इजिली अटेंड कर तो यही भाव में निजर प्रैक्टिस को मेंटेन रख। सो थैंक यू। All the best for your upcoming examination. Thank you.